वेलकम टू बी पैशनेट यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं फैट लॉस मिस्टेक्स या फैट लॉस के टिप्स के लिए। ओके, सो फर्स्ट हम बात करने वाले हैं, जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज नॉट डूइंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। फैट लॉस में लोग सोचते हैं कि हमें वेट्स को लिफ्ट नहीं करना है, वेट लिफ्ट करने का सिर्फ इफेक्ट होता है मसल बिल्डिंग वगैरह, बट नहीं। आप जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो उसके 48 आवर्स के बाद आपकी बॉडी फैट लॉस स्टेट में रहती है। हम कह सकते हैं आपकी बॉडी एक अच्छे खासे हाई मेटाबॉलिक रेट पे रहती है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर देते हो ड्यूरिंग रेस्ट। ओके, इस वजह से आपको स्ट्रेंथ पे भी ध्यान देना है, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को रोकना नहीं है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है नॉट फोकसिंग ऑन प्रोटीन। जब बात आती है फैट लॉस की तो लोग सिर्फ और सिर्फ कार्डियो पे ध्यान देते हैं, वो अपने न्यूट्रिशन वैल्यूज़ को ध्यान नहीं देते, वो प्रोटीन पे ध्यान नहीं देते हैं। आपको प्रोटीन इनफ लेना पड़ेगा जस्ट बिकॉज टू प्रोटेक्ट योर मसल टिश्यूज़ को ब्रेक ना होने से आपको प्रोटीन इनफ लेना पड़ेगा। फिर बात आती है नॉट फोकसिंग ऑन एसेंशियल फैटी एसिड्स। लोग जब फैट्स की बात आती है, लोग फैट्स को बहुत ही गलत वे में देखते हैं। वो सोचते हैं कि फैट्स खाने से सिर्फ और सिर्फ वो फैट में जाके कलेक्ट हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। आपको एसेंशियल फैट्स इसलिए चाहिए बिकॉज हमारी बॉडी के ऑर्गन्स का काफ़ी ज़्यादा वर्क होता है जो कि हमें हमारे फैटी एसिड से ही मिलता है। काफ़ी बॉडी का ऑर्गन्स का जो वर्क होता है वो फैट से ही होता है, जिस वजह से आपको एसेंशियल फैट्स लेने ज़रूरी हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्लीप के बारे में। जब लोग स्लीप को कभी ध्यान नहीं देते, चाहे वो मसल बिल्डिंग करें चाहे वो फैट लॉस करें, लेकिन स्लीप भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप न्यूट्रिशन और ट्रेनिंग की बात करें, स्लीप भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स की स्लीप चाहिए। और स्लीप क्यों चाहिए ये भी बताते हैं। जैसे कि आप लोग को पता होगा, अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली पता, अगर आप बॉडी को बढ़ाना चाहते हैं तो बॉडी बिल्डिंग ही हुई। तो आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं जिसमें स्लीप का सबसे इफेक्ट है कि आपके जो हार्मोन लेवल रहते हैं रात में वो पीक पे जाते हैं। जब आप अच्छी खासी स्लीप में रहते हैं जिस वजह से आपके हार्मोन लेवल पीक पे जाते हैं। और जो मेन हार्मोन माना जाता है टेस्टोस्टेरोन, वो भी काफ़ी अच्छा शूट हो जाता है, जिसका काफ़ी इफेक्ट्स हैं। मसल बिल्डिंग इफेक्ट्स तो होते ही हैं, बट फैट लॉस इफेक्ट भी अच्छे होते हैं। जैसे आपकी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा मसल बिल्ड करेगी, वैसे वैसे उसका फैट लॉस इफेक्ट भी ज़्यादा ही आएगा। ओके, जिस वजह से आपको इनफ स्लीप लेनी है, अच्छी स्लीप लेनी है, ब्रोकन स्लीप नहीं लेनी, टाइम शेड्यूल ये ध्यान रखेंगे आपकी स्लीप का आप शेड्यूल तय कर लें, जिस वजह से आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप डेली अगर स्विच करते रहेंगे टाइम को, कभी 1 बजे, कभी 12 बजे, कभी 11, सो वहाँ पे आपको स्लीप में दिक्कत आएगी। ओके, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्डियो की। जब फैट लॉस की बात आती है तो लोग सिर्फ कार्डियो पे ध्यान देते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। और खासकर जब आप जिम में एंटर करते हैं, आप सोचते हैं कि सबसे ज़्यादा कार्डियो में करके जाऊँगा, मेरे को अच्छा खासा फैट लॉस इफेक्ट मिलेगा, मेरे 6 पैक एब्स आ जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। जब आप जब जिम में एंटर करते हैं, आप कार्डियो करते हो, तो आपकी बॉडी में जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है डेट इज कार्ब्स, जो आपने दिन भर में खाए हैं, जो कार्ब स्टोर हैं, बॉडी उसको बर्न कर देती है। सो आप कार्डियो में कार्ब्स बर्न कर देते हैं, और फिर आपके पास स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के लिए इतनी एनर्जी नहीं रहती, आप इतने मोटिवेटेड भी नहीं रहते कि आप अच्छे खासे वेट लिफ्ट कर सको, जिस वजह से आप फिर निकल जाते हो। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पहले करोगे, आप अच्छा खासा परफॉर्मेंस उसमें दे पाओगे, आप अच्छे खासे वेट्स को लिफ्ट कर पाओगे, और अच्छे खासे वेट्स लिफ्ट कर पाओगे, जिस वजह से जो एनर्जी होगी वो कार्ब्स होगी। सो आप जब वेट लिफ्टिंग कर रहे होगे तो आपकी बॉडी कार्ब से एनर्जी ले लेगी, जिसके बाद उसके पास सिर्फ एक सोर्स रहेगा, डेट इज फैट्स। फिर जब आप कार्डियो करोगे, तो जब आप कार्डियो कर रहे होगे उसमें जो एनर्जी जाएगी वो फैट्स की होगी। सो आप अगर आप जिम के बाद स्टडी स्टेट कार्डियो कर रहे हो, आप ज़्यादा जा सकते हो, आपको इंटेंसिटी की कोई ज़रूरत नहीं है, जिससे यही होगा कि आपकी जो फैट्स एनर्जी है वो फैट्स में से आएगी। बट लोग इसको गलत वे में लेते हैं, वो पहले कार्डियो कर लेते हैं और बाद में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिस वजह से कोई रिजल्ट नहीं मिलता। वो बस बोल सकते हैं हम डिसअपॉइंट होकर 3-4 महीने बाद छोड़ देते हैं। फिर नेक्स्ट जो लास्ट में पॉइंट बताने वाला हूँ वो है वर्स्ट ट्रेनिंग प्लान। लोग के ट्रेनिंग प्लान्स बहुत बेकार होते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का तो कोई मैटर ही नहीं है। वो लोग सोचते हैं कि भाई हाँ, आज 6 सेट में ट्राइसेप्स के मार लूँगा, बाइसेप्स के मार लूँगा, कार्डियो तो कर ही रहा हूँ, फैट लॉस हो जाएगा, मेरे को सिर्फ आर्म्स चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बट ऐसा नहीं होता। आपको ये ध्यान रखें कि आपके ट्रेनिंग प्लान में बड़े मसल्स को प्रायोरिटी होनी चाहिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रायोरिटी होनी चाहिए, और हो सके तो हर मसल को वीकली ट्वाइस ट्रेन ज़रूर करें। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ, और आई विश अगर आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट अपनी ट्रेनिंग प्लान्स में, अपने सब चीज़ में अप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हो, यू विल डेफिनेटली गेट रिप्लाई। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।